गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि यदि पार्टनर प्रीमियम लेकर आता है कैश में और वो प्रीमियम विड्रॉ कर ली जाती है ओल्ड पार्टनर्स द्वारा, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर द्वारा। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो प्रीमियम लेकर ही नहीं आया है, तो हमको क्या जनरल एंट्री करनी है हम आज सीखेंगे। मैंने केस का नाम डाल दिया है यहाँ पर, When partner not bring his share of premium, यानी जो नया पार्टनर है वो अपने हिस्से का प्रीमियम लेकर नहीं आ रहा है। उसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। A and B are partners, share profit and loss is to 3:2. Goodwill show in book 2000. C as a new partner bring 10,000 as his capital for 1/4 share and unable to bring his share of goodwill. फिर लास्ट में कहता है goodwill of the firm is 12,000 फुल स्टॉप। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि A B दो पार्टनर थे, उन दो पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर रेशो था 3:2 था। गुडविल शो इन द बुक, देखो इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये अब नया पॉइंट है, गुडविल शो इन द बुक मतलब ये हमारी पुरानी गुडविल है। इस गुडविल का नए पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। ये गुडविल वो गुडविल है जो पुरानी है, मतलब पुराने पार्टनर्स ने जो बना रखी है या जो हमारी बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाई जाती है। आगे आने वाले क्वेश्चनों में ये गुडविल आपको जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें ये गुडविल आपको बैलेंस शीट में असेट साइड दिख जाएगी। इसकी भी जनरल एंट्री इस क्वेश्चन में होगी, तो हम साथ साथ इसको भी समझेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ए बी पार्टनर थे, 3:2 का रेशो था। गुडविल शो इन द बुक, जो गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है वो 2000 है। इसका नाम कभी कभी इसको एपियर्ड गुडविल क्या कहते हैं बच्चों, एपियर्ड गुडविल, APPEARED, एपियर्ड। इस गुडविल को कभी कभी एपियर्ड गुडविल के नाम से भी दिखाया जाता है क्वेश्चन में कि गुडविल अपीयर्ड इन द बुक। तो गुडविल जो बुक में यानी जो अपीयर्ड गुडविल है वो 2000 है। हमने उसी टाइम सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कराया जो 10,000 कैपिटल लेकर आया है फॉर 1/4 शेयर, 1/4 हिस्सा लेने के लिए 10,000 कैपिटल लाया है। एंड अनेबल मतलब अनेबल वो नहीं ला रहा है ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो नए पार्टनर को गुडविल लानी चाहिए, जो प्रीमियम लाना चाहिए वो लेकर नहीं आ रहा। और गुडविल ऑफ फर्म जब पार्टनर को एडमिट करा जा रहा था उस टाइम पूरी फर्म की गुडविल 12,000 थी। ओके, तो हम जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले वर्किंग नोट में बना देता हूं यहां पर आप एक बात ध्यान रखना बेटा, आपको क्या करना है, पहले यहाँ क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाना है, वर्किंग नोट नीचे बनाकर दिखाना है। आप ऊपर भी दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि वर्किंग नोट पहले दिखा दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा प्रेजेंटेशन को इंक्रीज कर देता है कि हमने सॉल्यूशन दिखाया है, नीचे वर्किंग नोट दिखाया है। ऐसा कोई ज्यादा मार्क्स कटिंग वाला इशू नहीं है कि मार्क्स कट जाएंगे अगर वर्किंग नोट ऊपर दिखा दिया, बट प्रेजेंटेशन के नजरिए से ये जरूरी होता है थोड़ा। तो वर्किंग नोट में पहले ऊपर बना रहा हूं। हमें यहां पर सबसे पहले ये पता करना होगा कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल तो लेके आया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रीमियम लेकर नहीं आया और उसकी प्रीमियम है कितनी ये भी हमको पता करना पड़ेगा। अब बच्चे ये ना सोचें कि ये गुडविल ऑफ फर्म जो लिखी है ये नए पार्टनर की प्रीमियम है, नहीं, ये वो वाली गुडविल है जो पुराने पार्टनर्स यानी इस टाइम जब नया पार्टनर एडमिट हुआ उस टाइम जो फर्म की गुडविल थी ये वो गुडविल है, ये पूरी फर्म की गुडविल है, नए पार्टनर की गुडविल नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं वर्किंग नोट में गुडविल कैलकुलेट करूंगा नए पार्टनर की। तो कैसे करेंगे, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन प्रीमियम, प्रीमियम शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स इन प्रीमियम में जो नई गुडविल लेके आ रहा है उसमें कितना उसका हिस्सा है। तो हम देखते हैं जो
ऑफ फर्म है वो है 12,000। इसकी मल्टीप्लाई नए पार्टनर जितना प्रॉफिट ले रहा है ना 414 शेयर, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 3000 क्या आ गया? ये 3000 आया है नए पार्टनर का प्रीमियम, जो उसको लेकर आना था वो लेकर नहीं आया, अनेबल लेकर नहीं आया, यानी प्रीमियम के रूप में उसको 3000 लाने थे जो वो लेकर नहीं आया। तो अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। अब एंट्री फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जनरल एंट्री करना। नया पार्टनर आता है तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर यहां पर सी है तो टू सीज कैपिटल। कितने कैपिटल? अब कैश अकाउंट हमारा कैपिटल, यानी वो पार्टनर सिर्फ कैपिटल ही लेके आया है कैश के रूप में और वो लाया है 10,000, तो कैपिटल के सामने 10,000 लिख दो और कैश में भी सेम अमाउंट आ जाएगी क्योंकि इसके अलावा कोई कैश लाया ही नहीं है। वो नरेशन हुई बीइंग कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, बीइंग कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, पहले। अब दूसरी एंट्री हम जानते हैं कि नया पार्टनर की प्रीमियम बढ़ती है दूसरी एंट्री में। अब प्रीमियम तो लाया नहीं है, लेकिन हमको यह पता पड़ गया है कि इसकी प्रीमियम जो इसको लेकर आनी थी नए पार्टनर को वो 3000 लानी थी। नए पार्टनर को प्रीमियम 3000 लानी थी। अब 3000 कैसे? तो ये 3000 जो है पार्टनर्स की कैपिटल में से वसूले जाएंगे। मतलब पार्टनर्स जो 10,000 की कैपिटल लेके आया है, इस कैपिटल में से ये 3000 वसूले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? यहां पर जो हम एंट्री करते थे, यदि पार्टनर प्रीमियम लेकर आता था तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ए कैपिटल बी कैपिटल, ऐसे एंट्री पास करते थे। लेकिन प्रीमियम तो इस बार लाया ही नहीं है, तो जब प्रीमियम लेकर नहीं आया, प्रीमियम की जगह हम उस पर्सन की कैपिटल को डेबिट करेंगे। कैसे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितनी? यानी जितनी उसको प्रीमियम लानी थी उतनी ही कैपिटल डेबिट कर दी गई। 3000 लानी थी तो कैपिटल पे 3000, जहां पर प्रीमियम लिखते थे वहां पर अब कैपिटल के नाम से सेकंड एंट्री में 3000 आ जाएगा और ये 3000 अब दोनों में बढ़ जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स में एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और नीचे नरेशन बी प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बात समझ आ रही है बच्चों? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ये 3000 इन दोनों में बांट दो। किस रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइस रेशियो में। और मैं पहले ही बता चुका हूं अपनी लगभग हर वीडियो में जो मैंने एडमिशन के ऊपर बनाई है कि जो पुराना रेशियो है वही सैक्रिफाइस होगा। कब? यदि न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया। यदि पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तो यानी सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 आएगा। अब इस 3000 को 3:2 में बांट दीजिए। 3000 मल्टीप्लाई 3/5 और 3000 मल्टीप्लाई 2/5। यदि किसी को रेशियो में बांटना नहीं आ रहा है तो मुझको कमेंट्स में लिखकर बता सकता है, मैं वो समझा दूंगा। 5 6 36 8
1500 और 5 6 30 1200, यानी जो ए लेगा वो लेगा 1800 रुपये और ये लेगा 1200 रुपये। तो ये कैपिटल के रूप में, यानी कैपिटल से प्रीमियम निकालकर प्रीमियम को बांट दिया। ठीक है, अब बात आती है सर इस गुडविल का क्या होगा। ये जो 2000 की गुडविल थी, मैंने कहा था इस गुडविल को एपियर्ड गुडविल के नाम से भी क्वेश्चन में लिख दिया जाता है ना, और या फिर गुडविल शो इन द बुक, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि गुडविल इतनी शो है, यानी पहली वाली गुडविल, गुडविल शो इन द बुक, गुडविल एपियर्ड इन द बुक, ये सारी गुडविल वही गुडविल होती है। अब इन गुडविल को क्या करते हैं, इन गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। तो इस गुडविल को, ये जो वाली गुडविल है एपियर्ड गुडविल, इसकी एक ही एंट्री होती है, वो एंट्री क्या है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। नरेशन लिखेंगे, बीइंग ओल्ड गुडविल, यानी पुरानी गुडविल, रिटन ऑफ पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर दी। अब समझा देता हूं उसको। देखो ये गुडविल 2000 थी, 2000 गुडविल थी। अब ये 2000 गुडविल हम 3:2 में राइट ऑफ कर देंगे। देखो ये एंट्री राइट ऑफ ही होती है बेटा, ठीक है ना। अगर किसी भी चीज को राइट ऑफ करना है तो जो पुराने पार्टनर्स थे उनको कर दो डेबिट, और जिस चीज को राइट ऑफ कर रहे हैं उसे क्रेडिट। जैसे यहाँ पर मैं पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर रहा था, तो मैंने जो पुराने पार्टनर थे उनको डेबिट करा और गुडविल को क्रेडिट कर दिया। तो अब ये गुडविल जो राइट ऑफ होगी 3:2 यानी ओल्ड रेशो में होगी। ध्यान रखना किसमें होगी, ओल्ड रेशो में। तो अब देखिए मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये 2000 की गुडविल थी 3/5 और फिर से 2000 की गुडविल 2/5, इन दोनों में बढ़ गई 5 4 तो आ गया 1200। इसके कैपिटल से 1200 निकल जाएंगे और 5 4 800 इसके कैपिटल से निकल जाएंगे। टोटल कितना हो गया 2000। तो जो गुडविल एपियर्ड हो रही होती है बुक में, उसकी ये एक एक्स्ट्रा एंट्री और हो जाती है। किसी भी क्वेश्चन में इस तरह की एंट्री वाले क्वेश्चन में यदि कोई पुरानी गुडविल, ओल्ड गुडविल या एपियर्ड गुडविल या गुडविल शो इन द बुक, अगर इस तरीके से कोई भी पॉइंट आता है तो उसकी एंट्री यही होगी, पुराने पार्टनर डेबिट और जो चीज है वो क्रेडिट। जैसे गुडविल थी तो गुडविल क्रेडिट, पुराने पार्टनर डेबिट। तो बेटा ये एंट्री हो जाएगी व्हेन पार्टनर नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। तो बेटा जो मैंने 5 केसेस बताए थे वो 5 केसेस अब हो चुके हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिख सकता है कि सर इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या कोई नया क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो या व्हाट्सएप पर उसको सेंड कर सकते हो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा आपके। तो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है जर्नल एंट्री का, जो एडमिशंस के अंदर आती है। अब मैं कुछ स्पेशल जर्नल एंट्री जो एडमिशंस में आ जाती है वो आपको कराऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा क्योंकि वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।